अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नया लेक्चर है जिसके साथ हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 2 के, और उसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और आप जानते हैं वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल मेथड के जरिए जमा कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। उसी मेथड को आज हमने सीखना है। आप सब जानते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा कौन सा होता है, वाई कंपोनेंट। इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने वेक्टर्स को क्या करना है, जमा। आए सीखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम देखने जा रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे। आप सब जानते हैं ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, राइट एंगल पे हों, 90 डिग्री पे हों, उन्हें हम किसका नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने किसकी डेफिनेशन राइट कर दी है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के कुछ स्टेप्स हैं, और वो सबसे पहला स्टेप कौन सा है उसको हम देख लेते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इन शॉर्ट, जितने भी वेक्टर्स दिए गए हैं ए बी सी डी अप टू सो ऑन, उनके आपने एक्स और वाई कंपोनेंट्स बना लेने हैं। यहीं पे राइट किया हुआ है, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। जितने भी आपको वेक्टर्स दिए गए हैं उनके क्या फाइंड कर लें, एक्स कंपोनेंट और साथ में वाई कंपोनेंट। और आप जानते हैं किसी भी वेक्टर को मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए जो इफेक्टिव चीज होती है वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग फाइंड करेंगे, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर किसके लॉन्ग फाइंड करेंगे, वाई कंपोनेंट के लॉन्ग। तो ये इसका क्या होगा, दूसरा और तीसरा स्टेप होगा। इन शॉर्ट, दूसरा स्टेप कौन सा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूं, हमने फाइंड करना है आर एक्स। आर के ऊपर मैंने आर एक्स के ऊपर कोई भी एरो नहीं लगाया। इन शॉर्ट दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड आर एक्स बाई एडिंग एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। जितने भी एक्स कंपोनेंट्स आपके पास आएंगे उन सबको क्या कर दें, जमा कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर एक्स। तीसरा स्टेप कौन सा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। इन शॉर्ट जो मैंने यहाँ पे फाइंड करना है वो मुझे क्या चाहिए, आर वाई। इन शॉर्ट मैग्नीट्यूड है और किसकी है, वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की। इन शॉर्ट यहाँ पे भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड, और लास्ट स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन। इन शॉर्ट किसी भी वेक्टर को मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, उसी की हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन। आप सब जानते हैं अगर हम वेक्टर लिखना चाहते हैं रिजल्टेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर, उसके बाद आर के साथ एक्स और साथ में यूनिट वेक्टर आई, साथ में आर के साथ वाई, और साथ में यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, जे। तो आप सब जानते हैं मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंपली आर राइट करेंगे, उसके बाद इक्वल टू साथ में अंडर रूट। आई के साथ वैल्यू क्या है, आर एक्स, उसका स्क्वायर लेंगे, साथ में जे के साथ वैल्यू कौन सी है, आर वाई, उसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर। इस तरह आप मैग्नीट्यूड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन अगर हमने फाइंड करनी हो वो थीटा एंगल देता है, और वो किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स। ऊपर हम क्या लिखते हैं, आर वाई, और नीचे क्या लिखते हैं, आर एक्स। इस सारी चीज को अब हमने यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करना है, और हम देखेंगे कि किस तरह वेक्टर्स को हम एड अप कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ फिगर आपके सामने ड्रा कर दी है, इसी को सबसे पहले हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखें, एक वेक्टर ए है जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है लाइन ओ एम के साथ, एक वेक्टर मेरे पास बी है जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है लाइन ओ एन के साथ। मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से जमा कर लेता हूं। मैंने जो एडिशन करनी है वो किसकी करनी है, ए प्लस बी की। तो इसमें देखें जो मेरे पास पहला वेक्टर है वो कौन सा है, ए है, और दूसरा कौन सा है, बी। हेड टू टेल रूल मतलब पहले का हेड दूसरे की टेल। तो आप देख सकते हैं दूसरे की टेल यहाँ पे मौजूद है, इस वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। इन शॉर्ट हेड टू टेल रूल से हम आसानी से ऐड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो इसका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है।
रिजल्टेंट वेक्टर के केस में हेड टू टेल रूल का उल्ट करते हैं, मतलब पहले की टेल और आखिरी का हेड। तो देखें पहले की टेल यहाँ पे है, आखिरी का हेड यहाँ पे है, इन दोनों को आपस में क्या कर दें, ज्वाइन। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा आएगा, r इज इक्वल टू a प्लस बी। और एक चीज श्योर है, जो हमें एंगल चाहिए होगा वो भी किसके साथ चाहिए होगा, रिजल्टेंट वेक्टर r के साथ। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, थीटा बनेगा। नेक्स्ट जो हम स्टेप करने जा रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस ड्रा करने हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे जो a वेक्टर है उसका हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रा कर लेते हैं। ये मेरे पास a वेक्टर के क्या है, प्रोजेक्शन। सिमिलरली जो b वेक्टर है उसके हेड से भी क्या ड्रा कर लें, प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरह जो b की यहाँ पे टेल है वहां से भी आप प्रोजेक्शन ड्रा कर लें अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब कुछ पॉइंट्स मेरे सामने आ चुके हैं, उनको यहाँ पे ड्रा करना है। P के बाद आपको पता है क्या आता है, Q। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, Q। यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, R। और यहाँ पे क्या राइट करेंगे, S। इन शॉर्ट आप आसानी से पॉइंट्स के नाम भी दे सकते हैं कि O के बाद M, M के बाद N, N के बाद P, P के बाद Q, R और साथ में क्या लिख सकते हैं, S राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्या राइट करेंगे, एक्सप्लेनेशन, वो हम राइट कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन राइट करना बहुत आसान है, हम सेम वही काम यहाँ पे राइट करने जा रहे हैं जो हमने फिगर में ड्रा किया है। आए हम राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे, कंसीडर टू वेक्टर्स A and B are represented by लाइन्स। एक मेरे पास लाइन क्या है, OM। तो ये एक किस्म का मेरे पास वेक्टर है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, एरो। एंड B वेक्टर की लाइन कौन सी है, एंड ON, उसके ऊपर भी हम क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। ये दो मेरे पास क्या है, वेक्टर्स हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे एड A and B by head to tail rule method। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, R इज देयर रिजल्टेंट वेक्टर represented by लाइन। मेरे पास लाइन कौन सी है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, OP है। तो यहां पे मैं क्या राइट कर सकता हूं, OP राइट कर सकता हूं। लास्ट चीज जो हमने यहां पे मेंशन करनी है, थीटा इज द एंगल विच रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा इज द एंगल made by resultant vector with positive x axis। तो ये हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन थी जो हमने कहाँ से देख के राइट की है, फिगर से। अब हम चलते हैं मेन चीज की तरफ। आपको पता है जब भी हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करनी है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हमने सारे वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में क्या करना है, रिजॉल्व करना है। आए हम पहला स्टेप राइट कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, स्टेप 1 है। हम क्या राइट करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम सारे वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व। सबसे पहले हम वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वेक्टर A यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। तो एक्स एक्सिस में यहां से लेकर यहां तक है, तो इसका एक्स कंपोनेंट हम क्या लिखेंगे, AX। और आप जानते हैं वाई डायरेक्शन में ये यहां से लेकर यहां तक है, तो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, AY। एक और चीज भी आप देख सकते हैं,
ये एक किस्म की रेक्टेंगल बनी खड़ी है, तो ये वाली साइड इस साइड के क्या है बराबर, तो इसे हम किसका नाम दे सकते हैं, ए वाई का, बिकॉज रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पहले वेक्टर का हमने एक्स कंपोनेंट भी ड्रा कर लिया, साथ में वाई कंपोनेंट भी। आप देख सकते हैं जो दूसरा वेक्टर बी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो एक्स एक्सिस में यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, बी एक्स। ये वाली साइड इस साइड के क्या है बराबर, तो इसे हम किसका नाम दे सकते हैं, बी एक्स का। फर्दर मोर बी वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, और इसे हम किसका नाम दे देते हैं, बी वाई का। तो आप देख सकते हैं आसानी से हमने वेक्टर ए और बी के एक्स कंपोनेंट भी बना लिए, साथ में वाई कंपोनेंट भी। एक वेक्टर हमारे पास मौजूद है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। हम जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम वाई डायरेक्शन में बात करें तो ये वाला वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म, तो ये में हमारे पास इसका क्या होगा, वाई कंपोनेंट, और इसे हम किसका नाम देंगे, आर, और साथ में किसका नाम देंगे, वाई का। तो आप देख सकते हैं पहले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए एक्स, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसका वाई कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद होगा। दूसरा वेक्टर बी, उसका एक्स कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, बी एक्स, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो यहाँ भी हम बी एक्स राइट कर सकते हैं। और फर्दर मोर इसका जो वाई कंपोनेंट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, बिकॉज बी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसे हम किसका नाम दे सकते हैं, बी वाई का। फर्दर मोर लास्ट वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, उसका एक्स कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद होगा, और वाई कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट भी बना सकते हैं और साथ में वाई कंपोनेंट भी बना सकते हैं। आए स्टेप नंबर 1 में हम इनको राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे जो ए वेक्टर है उसका हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है वो कौन सा है, ए एक्स, और जो वाई कंपोनेंट है वो कौन सा है, ए वाई। और आप फिगर से देख सकते हैं जो ए एक्स है वो किसके बराबर है, ओ क्यू के, तो यहाँ पे हम किसको राइट कर सकते हैं, ओ क्यू को। और जो ए वाई है वो किसके बराबर है, क्यू एम के, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर लेते हैं डी, क्यू एम। और आप देख सकते हैं क्यू एम वाली साइड किसके बराबर है, आर एस के। फर्दर मोर जो हमारे पास दूसरा वेक्टर है वो कौन सा है, बी वेक्टर है। बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, बी एक्स, और जो वाई कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, बी वाई। और आप फिगर से देख सकते हैं जो बी एक्स है वो किसके बराबर है, एम एस के, और ये जो एम एस साइड है किसके बराबर है, क्यू आर के, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, क्यू आर भी राइट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो बी वाई है वो किसके बराबर है, एस पी के, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, एस पी। ये वेक्टर्स कौन से थे, ए और बी। अब हम राइट कर लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को। हम यहाँ पे राइट करेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, आर एक्स, और वाई कंपोनेंट कौन सा होगा, आर वाई। तो आर एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद है, तो इसे हम किसका नाम देंगे, ओ आर का। और जो आर वाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद है, तो इसे हम किसका नाम दे सकते हैं, आर पी का। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर कौन सा था, 1 था, कि किस तरह हम वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे राइट करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 2, और वो कौन सा है उसको राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं स्टेप नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि इसे हम आर एक्स का नाम भी दे सकते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो टोटल हमारे पास लाइन क्या है, ओ आर। तो इसे हम किसका नाम देंगे, ओ आर का। ओ आर के 2 हिस्से हैं, एक ओ क्यू है, साथ में क्या है, क्यू आर। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड अप। हम यहाँ पे राइट करेंगे ओ क्यू, साथ में क्या राइट करेंगे, क्यू आर। और आप फिगर से देख सकते हैं
जो क्यू आर साइड है वो किसके बराबर है, एम एस के। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं जो क्यू आर है वो किसके बराबर है, एम एस के। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, एम एस। अब फिगर से देख के हम राइट कर सकते हैं जो ओ आर है वो किसके बराबर है, आर एक्स के। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे आर एक्स, और ओ क्यू किसके बराबर है, ए एक्स के। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, ए एक्स प्लस, और जो एम एस है वो किसके बराबर है, बी एक्स के। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेते हैं, बी एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, 1 है। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इन शॉर्ट इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब जो रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है, सबसे पहले जितने भी वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स को क्या कर दें, जमा। तो हम आर एक्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। ये किसके इक्वल है, हम यहां पे राइट करेंगे इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। मतलब अगर आपने एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट फाइंड करना है आर एक्स, तो जितने भी वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स को क्या कर दें, जमा कर दें। ये हमारे पास क्या था, स्टेप नंबर 2। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, वो भी बहुत आसान है। अब हमने किस एक्सिस में मूव करना है, वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं स्टेप नंबर 3। तो हम राइट करेंगे स्टेप नंबर 3, और इसमें हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है ऑफ y component of resultant, और उसे हम किसका नाम देंगे, आर वाई का। इन शॉर्ट अब हमने किसको फाइंड करना है, आर वाई को, वो भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसे हम किसका नाम दे सकते हैं, आर पी का। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, आर पी। और आप देख सकते हैं आर पी को हम किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं, आर एस और साथ में एस की पी को आपस में क्या करेंगे, जमा। इस लाइन को और इस लाइन को आपस में क्या करेंगे, जमा। तो हम राइट कर सकते हैं डी आर एस प्लस एस पी। और आप देख सकते हैं ये जो आर एस साइड है किसके बराबर है, एम क्यू के। वो भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हमारे पास जो आर एस साइड है वो किसके बराबर है, एम क्यू के। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं आर पी इज इक्वल टू एम क्यू प्लस एस पी। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे हमें ये पुट करने की क्यों ज़रूरत है। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास बी वेक्टर है उसकी रियल साइड यहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे। तो हमें रियल साइड लिखनी पड़ेगी, कौन सी, एम एस। और अगर हम बात करें वाई एक्सिस में, ए वाई तो यहाँ पे है, लेकिन इसकी रियल साइड कहाँ पे मौजूद है, एम क्यू या क्यू एम। तो हमें यहाँ पे क्या राइट करना पड़ेगा, एम क्यू। वरना आप उस तरह भी इसे चला सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है जहाँ पे रियल वेक्टर्स मौजूद हैं उनको आप मेंशन करें, तब आसानी होती है राइट करने में। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं जो आर पी है वो किसके बराबर है, आर वाई के। एम क्यू किसके बराबर है जी, ए वाई के। और जो एस पी है वो हमारे सामने है, वो क्या है, बी वाई। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेते हैं, बी वाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, 2 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नीचे अगर इसकी थ्योरी राइट करनी है, बिल्कुल सिंपल है। जहाँ पे एक्स को मेंशन किया हुआ है वहाँ पे किसको कर दें, वाई को। तो आप इसकी थ्योरी नीचे आसानी से राइट कर सकते हैं। हम वो राइट भी कर लेते हैं। हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ
y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ y components of the vectors. इन शॉर्ट, अगर हमने आर वाई फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट, उसके लिए जितने भी वेक्टर्स हैं उनके y कंपोनेंट्स को आपस में क्या कर दें, जमा। तो ये हमारे पास स्टेप कौन सा था, 3। अब अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, तो सबसे पहले उसके लिए जो नेसेसरी चीज़ है वो उसका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। उसे हम राइट कर लेते हैं। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है r, उसे हम राइट कर सकते हैं r रिजल्टेंट वेक्टर, और हम लिखेंगे r के साथ x और यूनिट वेक्टर i, साथ में r y, और उसके साथ यूनिट वेक्टर क्या राइट करेंगे j। तो दो वैल्यूज हैं, एक r x है, दूसरी क्या है r y। वो हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें। हम यहाँ पे राइट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू आर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ए एक्स जमा बी एक्स, साथ में यूनिट वेक्टर आई, साथ में आर वाई की जगह हम क्या राइट करेंगे, ए वाई जमा बी वाई, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, जे। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, उसको हम देख लेते हैं। रिजल्टेंट के लिए हम मैग्नीट्यूड के लिए ओनली r लिखेंगे और साथ में क्या पुट करेंगे, अंडर रूट। तो i के साथ जो वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, ए एक्स जमा बी एक्स, उनका क्या लेंगे, स्क्वायर, साथ में प्लस j के साथ क्या है, ए वाई जमा बी वाई, उसका क्या लेंगे, स्क्वायर। तो दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 4। तो इस इक्वेशन के जरिए आप मैग्नीट्यूड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम राइट करेंगे थीटा, और वो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स। ऊपर हम लिखते हैं y वाली वैल्यूज, वो कौन सी हैं, ए वाई जमा बी वाई, और नीचे लिखते हैं x वाली वैल्यूज, वो कौन सी हैं, ए एक्स जमा बी एक्स। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 5। तो इन इक्वेशंस के जरिए आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये तो थे दो वेक्टर्स। अगर बहुत सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हों, इन शॉर्ट कोप्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब यही व्हाइट बोर्ड है, इसमें बहुत सारे वेक्टर्स हैं, n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। उनको भी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से जमा कर सकते हैं। किस तरह करेंगे उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन ऑफ n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर नाम से जाहिर है, को का मतलब क्या होता है, सेम। प्लेनर, प्लेन से निकले ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में मौजूद हों। सबसे पहले हम डेफिनेशन राइट कर लेते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर्स होते कौन से हैं। हम यहां पे राइट करेंगे द वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन, उनको हम किन का नाम देते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स का। हम यहां पे राइट करेंगे सपोज ए बी सी अप टू सो ऑन आर n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स। देन हमें आर कोप्लेनर वेक्टर्स, देन सबसे पहले हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर राइट कर लेते हैं। वो हम किस तरह राइट करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर आर मेरे पास क्या है, आर इज इक्वल टू ए एक्स जमा बी एक्स जमा सी एक्स अप टू सो ऑन, और इसके साथ हम किसको राइट करेंगे, आई को। साथ में हम क्या राइट करेंगे, ए वाई जमा बी वाई जमा सी वाई प्लस अप टू सो ऑन, और इसके साथ किसको राइट करेंगे, जे को। ये सपोज मेरे पास इक्वेशन कौन सी है, 6 है। तो इसके जरिए हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। उसी को हम राइट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले मुझे इसकी क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना बहुत आसान है, हम यहां पे राइट करेंगे R इज इक्वल टू अंडर रूट आई के साथ जो वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, ax जमा bx जमा cx प्लस अप टू सो ऑन, और इसका हम क्या लेंगे स्क्वायर, प्लस j के साथ हमारे पास क्या है ay जमा by जमा cy प्लस अप टू सो ऑन, और इसका हम क्या लेंगे स्क्वायर, और दिस वन सपोज इक्वेशन नंबर 7 है। लास्ट थिंग जो हमें मैग्नीट्यूड के साथ चाहिए होती है वो क्या है, डायरेक्शन, वो भी हम राइट कर लेते हैं। लास्ट चीज जो हमें यहां पे चाहिए वो क्या है, डायरेक्शन। उसके लिए हम क्या राइट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y के साथ जो वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, ay जमा by जमा cy प्लस अप टू सो ऑन, और x के साथ वैल्यूज कौन सी हैं, ax जमा bx जमा cx अप टू सो ऑन। तो ये सपोज इक्वेशन कौन सी है, 8 है। तो इन दो इक्वेशंस के जरिए n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हो तो हम उनकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा है कि किस तरह हम वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से भी जमा कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।